आंटी जी महीने का 1 लाख कमाती हैं और बहुत ज़्यादा ये पहले से भी इनके पास बहुत पैसे वैसे थे, वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अभी आंटी जी अंबानी से बिल्कुल ही गरीब हो चुकी हैं। इनकी वीडियो आई है जहाँ पे ये अपनी गरीबी का दुखड़ा रो रही हैं कि अभी इनके पास पैसे नहीं हैं, इनको किचन ठीक करवाना है। और जो इनके बड़े बेटे आए थे लप्पू, वो बोले कि किचन में किचन सेट रख दीजिए। तो इन्होंने बोला अभी नहीं रखाएगा, जब किचन को सही से करवा लेंगे तब रखाएंगे। तो उसके बाद ये अपने काफ़ी खर्चे जुड़वाने लगते हैं कि ये खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ, यहाँ खर्च किए 50,000। बहुत पहले बनवाए थे वहाँ 50,000 लगा था। तो वहाँ पे ये कमेंट्स आ रहे हैं इनके लिए कि आप मतलब खर्चे भी नहीं दिखते आपके कहीं पे, हमने कहीं भी नहीं देखा कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं। और बच्ची हुई तो उसको भी आपने 50,000 रुपये दिए, और आप वादा करके भी तोड़ देती कि आपने बोला था कि जो पहले हमको दादी बनाएगा उसको हम देंगे, एक अपना नेकलेस देंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ना बच्ची को कुछ गोल्ड दिया, ना कहीं पे कुछ ज़्यादा आपका खर्च दिखा। एक 700 रुपये खर्च किए थे आपने बलून में, वो भी 10 बार गिना लिए, उसके कितने सारे ब्लॉग्स बना लिए आपने। तो फिर आपका खर्चा होता कहाँ है? कहीं पे भी आपका खर्चा नहीं दिखता है। यहाँ तक कि आपकी देवरानी की बेटियाँ रहती हैं, उनके ऊपर भी कुछ भी खर्च नहीं दिखता है। नारियल पानी आप लोग मंगा के जितने लोग हैं आपकी फ़ैमिली में, 1 लोग 2 लोग पी लेते हो, लेकिन उस बच्चियों को कभी भी देते हुए नहीं दिखता है। आपके जो नाती पोते आते हैं तब आपके घर में टॉफ़ी आइसक्रीम खरीदा जाता है, और वो भी सिर्फ़ उनके लिए, उन बच्चियों के लिए भी नहीं। खाना वाना में भी हम लोग देखते हैं कुछ उसको उन लोगों को ढंग का नहीं दिया जाता है, दालें नहीं दी जाती हैं, कुछ नहीं, ऐसे तैसे वो लोग खा पी लेते हैं। और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो या तो आप लोग मतलब अंबानी मत बनो, या तो ये मत बोलो कि हमारे पास बहुत हम लोग पैसे वाले हैं, हम लोग शुरू से पैसे वाले हैं, इतना घर है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना हमारा पता नहीं क्या क्या आप लोग जुड़वाते रहते हो। गोल्ड डेली लेके बैठ जाते हैं, कभी पूरा गले का हार, पता नहीं क्या क्या लेके बैठते हैं, कान का, कभी रिंग, मतलब इनका कलेक्शन आता रहता है। और उसके बाद अभी बोलती कि इनके पास पैसा नहीं है। तो ये बात तो थोड़ी सी वैसी हो गई। वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा था कि मतलब बड़े पापा आएंगे, मीठा लाएंगे, ये चीज़ें हो रही थी। और वहाँ पे फिर बड़े पापा आए, तो वो पापा आते हैं तो वो केवल बच्ची को वो भी खुद नहीं अपनी पत्नी से 100 रुपये या 500 रुपये दिलवा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे सच में ये तो सोचने वाली बात थी कि सच में आप बड़े पापा बने हो, आपके घर में पहली बार बच्ची आई है, आपके घर में पहली बार, सच में आपकी फैमिली में मतलब पहली बार है। आपकी जो बहन के हैं वो तो भाई उनका भी है, वो भी हैं, लेकिन मान लो तीसरी बार ही मान लेते, फिर भी आपने कुछ वैसा नहीं दिया कि कुछ खर्च करें, कुछ कपड़े वपड़े लेके आएँ। और जाते समय केवल आपने 500 या 100 रुपये वहाँ पे थमा दिए। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। और आंटी जी वहाँ पे बोल रही हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके इनको दर्शन करने हैं, लेकिन नाम भी इनको नहीं पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ का दर्शन कर लिया। ये ज्योतिर्लिंग भी सही से नहीं बोल पा रही थी। केवल मतलब अगर हम धाम को देखें तो केवल मतलब वो रह गया है, क्या बोल सकते हैं कि मतलब गिनना है बस कि यहाँ तक कर लिए, और सबको बताना भी है। ये जो तीर्थ धाम होते हैं ना, ये बताने वाली चीज़ मुझे नहीं लगता है कि है कि हम यहाँ घुमाए वहाँ घुमाए। वो घूमने वाली जगह नहीं है, ना तो बताने वाली है। वो श्रद्धा के साथ जाया जाता है, और फिर वहाँ से ये शो ऑफ करना मुझे नहीं लगता कि सही है। बाकी क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे आप घूमने जाओगे और एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपको पूजा भी नहीं करना है 1 महीने तक, दूसरी तरफ आप वहाँ जाओगे, घूमोगे, दर्शन करोगे, तो फिर ऐसे कैसे? क्योंकि या तो 1 महीने तक अगर पूजा नहीं कर सकते तो बाहर घूम कैसे सकते हो आप, बाहर दर्शन कैसे कर सकते हो आप? और आप जो दर्शन करने जाते हो तो वहाँ से यही होता है कि दर्शन कर लिए, तो बहुत लोग आते हैं तो नॉनवेज वगैरह छोड़ देते हैं, और वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और या तो जितने भी ये लोग हैं ना, जितने भी ब्लॉगर हैं, ये डेली तो नॉनवेज दिखाते हैं और फिर जाके ये दर्शन करते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाता है कि आप लोग पूजा पाठ भी करते हो और नॉनवेज भी खाते हो? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चल सकता है दोनों में। मतलब सही में क्या करते हो आप लोग? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं से ऐसे दर्शन करके आते हैं तो वहाँ से हम लोगों का यही होता है कि हम वहाँ से आए थे और उसके बाद वहाँ से हमने नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वहाँ से हमें सीख के आना चाहिए कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंटी जी जब भी वहाँ से आएंगी वो तुरंत नॉनवेज बनाएंगी, मतलब इनके लिए वो केवल कंटेंट है। अब यहाँ वहाँ जाना है तो ये बार बार उस चीज़ का कंटेंट बना रही हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हमारा टिकट करवा दो। मतलब हर किसी के ब्लॉग में वो कंटेंट की तरह कितना ये इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब भुना रही हैं उस कंटेंट को। और जाएंगी तो वो अलग से ब्लॉग्स बनाएंगी, मतलब पता नहीं जाना इनको कब है। और उसका जो ब्लॉग है वो इनके यहाँ अभी से आने लगा है।